हमने जब पूरे साधन निकाले कि हमें क्या क्या करना है जब ये सर्दियों का मौसम आएगा, घंटों की मीटिंग्स हमारे पर्यावरण मंत्री जी ने अधिकारियों के साथ और हमने उनके साथ में और हम सब ने बैठ करके एक्सपर्ट्स के साथ में क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे। तो ये एक दिन का काम नहीं था। हम पिछले 4 महीने से उस तैयारी में कौन सी नई मशीनें लेनी है, मैकेनिकल स्वीपिंग करनी है, हमने वाटर स्प्रिंकलर ज्यादा हो, एंटी स्मोक गन हो, किस तरीके से बिल्डिंग बायलॉज हो ताकि कहीं पे भी कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स पे पॉल्यूशन ना हो, उन सब पे काम किया। हमने ये सोचा था कोई भी तरीका जो पॉल्यूशन जिससे कम हो सकता है छोड़ना नहीं है। और उसी श्रृंखला में हमने जो एयर क्लाउडिंग जिससे कि कृत्रिम बारिश, उसके लिए भी हमने कोशिश की। वो दिल्ली में अभी तक सफल नहीं हो पाई, परंतु वो भी एक तरीका हो सकता है। जब वैज्ञानिकों ने कहा तो हमने कहा कोई नहीं, इसको भी करना चाहिए, क्या पता समाधान निकल जाए तो अच्छा हो जाएगा। हमने उसको भी किया। यानी कुछ करो तो कहेंगे कि क्यों किया, और नहीं करो तो कहेंगे ओह किया नहीं, ये तो वो हो गया कि आटा गूंद रहे हो तो हिल क्यों रहे हो भाई, बिना हिले कैसे करेंगे। पर हम पूरी तरीके से, कोई इसको मन पे और दिमाग पे लेने की बात नहीं है। हमें मालूम है कि जिस फील्ड में हम हैं, और विपक्ष के पास तो अब सिवाय बोलने के कोई काम है नहीं। अब आपने उनको पूरी तरीके से बेरोजगार कर दिया। पहले तो बहुत सारे काम थे, भ्रष्टाचार करने का काम था, गलत नीतियां बनाने का काम था, प्रचार प्रसार करने का काम था। अब कुछ काम नहीं है। काम नहीं है तो क्या है, वो सारा दिन या तो सरकार के कामों में नुस्ख निकालना, या हमारी रीलें देख करके ये कहना कि भाई इन्होंने ये बोल दिया, ये क्यों बोल दिया, ऐसे कहा, ऐसे क्यों नहीं कहा। केवल यही काम है। दिल्ली में 1.5 लाख से ज्यादा बुक्ड प्रॉपर्टी है। सालों से उनके ऊपर बिजली का मीटर नहीं लग पा रहा था। मतलब बुक्ड प्रॉपर्टी अगर आपकी हो गई तो आप धक्के खाते रहिए, आपके घर में बिजली नहीं लगेगी, ऐसा नियम बना रखा था। लाखों लोग बिना बिजली के धक्के खा रहे थे, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, जैसे तैसे करके बिजली की चोरी करते थे। बिजली तो लोगों को चाहिए। आज सोचिए, मकान बना हुए व्यक्ति रह रहे, दिल्ली जो देश की राजधानी है, कि बिना बिजली के रह रहा होगा वो, कुछ तो उसने जुगाड़ किया होगा। तो यानी सीधा सीधा भ्रष्टाचार। जब सरकार ने उसके खिलाफ ये नियम बना दिया कि बुक प्रॉपर्टी पे भी दिल्ली सरकार बिजली देगी, जब एमसीडी अपनी कार्रवाई करेगी तो हम भी हटा लेंगे। इस बात पे उनके पेट में दर्द हो गई। अरे ये तो क्रेडिट ले रहे हैं। भाई तुम ले लेते, हमने तो नहीं मना किया था। 11 साल थे तुम्हारे पास, करते ना। किसने मना किया था, किसने हाथ पकड़ा था। आज जो काम हो रहे हैं, आपने जनता के करोड़ों रुपए केवल शिलान्यास करने में लगा दिए। हमने हॉस्पिटल का शिलान्यास कर दिया। आज वर्तमान में स्टेटस देखते हैं तो 20 से ज्यादा हॉस्पिटल जिनका शिलान्यास किया हुआ है, जिनकी 4 दीवारें खड़ी हो गई, वो बस खत्म। 5-5 साल से बंद है। शालीमार बाग विधानसभा में भी एक हॉस्पिटल बंद पड़ा है पिछले 4-5 साल से। क्यों भाई? उसमें जो पहले करोड़ों रुपए लगा दिए वो बर्बाद कर दिया आपने, बनाया नहीं। क्या कोई जवाब देगा? सीएजी लगानी पड़ी हमें उनके हर एक चीज में। प्रदूषण पे उनके ऊपर सीएजी है, हॉस्पिटल्स में उनके ऊपर सीएजी है, स्कूल में उनके ऊपर सीएजी है। एक एक चीज का जवाब मांगा जा रहा है। कानून के सारे दायरे में है, वो जवाब नहीं है उनके पास। आदरणीय केजरीवाल साहब तो गायब है, दिखते हैं क्या कहीं? नेता विपक्ष जो है वो दिखती हैं क्या कहीं? अब एक झुंझुना सौरभ भारद्वाज के हाथ में दे दिया, वो बजाता रहता सारा दिन, डून 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 डून। भाई बजा, भाई तेरा काम है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपना काम कर सकते हैं। सरकार ने देखा कि क्या क्या चीजें हैं जिससे प्रदूषण में वो इनपुट बनता है। डस्ट है तो डस्ट पे पूरी तरीके से काम चल रहा है। जगह जगह पे मैकेनिकल स्वीपिंग। अभी रात की सफाई को बहुत सीरियसली हमने कल भी 4 घंटे दिल्ली नगर निगम के साथ मीटिंग करके प्लान किया है कि दिल्ली की सड़कों पे रात को बड़ी सफाई अभियान शुरू किया जाए।
इंजीनियर्स को पूरी तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी सड़क बनाए वॉल टू वॉल बनाए, बीच में जो जरा सी पट्टी छोड़ देते हैं और वहां धूल जमा होती है। मैं आपको भी इसलिए कहना चाहती हूं क्योंकि आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आपके ब्लॉक में कहीं भी हो तो पूरी तरीके से हमारा आदेश है कि बीच की पट्टियां मत छोड़िए, वॉल टू वॉल बनाइए, ताकि चौड़ी भी हो सड़क और सुंदर भी लगे दिखने में और डस्ट भी ना हो। हर तरीके से धूल को खत्म करने के लिए लगातार आप देखते हो सड़कों पे वाटर स्प्रिंकलर्स काम कर रहे हैं। हमने पोल्स के ऊपर वाटर मिस्ट लगाने शुरू किए हैं जिससे कि वो लगातार चलेंगे और आसपास की सारी धूल बैठती रहेगी। अब हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? हॉट स्पॉट ये होता है कि जहां पे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, यानी कि सबसे ज्यादा धूल, सबसे ज्यादा मिट्टी। अब जो जहां सबसे ज्यादा मिट्टी है वहीं तो सबसे ज्यादा पानी डलेगा, या हॉटस्पॉट को हॉटस्पॉट बना रहने दीजिए, उसके आसपास काम नहीं करना। यानी घर का जो कोना बिल्कुल गंदा हो उसको साफ करोगे कि पड़ा रहने दोगे? तो वहां हॉटस्पॉट पे वाटर स्प्रिंकलिंग मंत्री जी ने कराई तो कह रहे यहां पे पानी डाल रहे हैं, देखो डाटा से मैनिपुलेशन कर। कमाल है भाई उनकी सोच का। मैं तो हैरान होती हूं कि इतने समझदार लोगों को आपने 11 साल कैसे झेला। भाई दिल्ली के जिस कोने में धूल मिट्टी होगी वहां पे काम किया ही जाएगा, उसको सेटल किया ही जाएगा। और इसी श्रृंखला में दूसरा जो इनपुट होता है वो होता है व्हीकल, गाड़ियों का धुआं जो जाकर के प्रदूषण बनता है। पूरी तरीके से दिल्ली सरकार, दिल्ली का परिवहन जो है, डीटीसी जो होती है, उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लेकर के आ रही है। 2026 के अंत तक 100% दिल्ली सरकार की सारी बसेस को हम इलेक्ट्रिक पे ले आएंगे। अभी 3,500 बसेस दिल्ली पे इलेक्ट्रिक है। आप देख रहे हैं देवी बसेस, हरी बसेस वो दिखाई देती हैं आपको। हमने पेट्रोल की बसेस खत्म कर रहे हैं, पूरी तरह से खत्म होगी। अब सीएनजी की कुछ है जो धीरे धीरे उनकी लाइफ खत्म कर करके हम इलेक्ट्रिक बसों को, अब कुछ भी खरीद रहे तो इलेक्ट्रिक खरीद रहे हैं। पूरी तरीके से जीरो एमिशन पे दिल्ली का ट्रांसपोर्ट हो। और इसी तरीके से जनता को भी हम ये प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी अपना व्हीकल इलेक्ट्रिक खरीदें, चाहे स्कूटर हो या फिर कार हो। सरकार उस पर मैक्सिमम रिबेट देगी, मैक्सिमम। आप लोग लीजिए ताकि वन फॉर ऑल हमेशा के लिए एक समाधान हो। तो परिवहन में पूरी तरीके से इंटरस्टेट बसेस जो पहले बंद हो गई थी वो दिल्ली सरकार ने शुरू की। अब इंटरस्टेट बसेस दिल्ली सोनीपत, दिल्ली बागपत, ऐसे दिल्ली दारूहेड़ा, ऐसे पूरे एनसीआर में जो बसें उनके समय में कभी नहीं चली, आज उनको हमने फिर से शुरू किया। तीसरा जो है वो एयर पॉल्यूशन का कारण है, जो जगह जगह पे लकड़ी, कूड़ा, कोयला जलाया जाता है। और वो कौन जलाता है? कूड़ा कहीं पे भी देखा इकट्ठा किया, आग लगा दी। जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हवा में ठहर जाता है और पॉल्यूशन करता है। हमने लकड़ी ना जले, कौन जलाता है? चौकीदार, जो हमारे रात को बैठेगा वो लकड़ी जला लेगा, पूरी रात निकालेगा। तो धीरे धीरे आप सोचिए पूरी दिल्ली में हर जगह पे, हर ब्लॉक में अगर 3 जगह 4 जगह लकड़ी जल रही है तो पूरी दिल्ली में कितने हजारों जगह जल गई और वो सारा धुआं ब्लॉक हो गया। ऐसे ही जैसे हमारी झुग्गी बस्तियां हैं, लोगों ने आज भी कच्चे चूल्हों पे खाना बना रहे हैं। अब वो लकड़ी जलाएंगे, कोयला जलाएंगे तो धुआं आसमान में जमा होगा। तो छोटे छोटे प्रयासों में हमने ये तय किया कि हम चाहते हैं कि दिल्ली में कोयला, लकड़ी, कूड़ा बिल्कुल पूरी तरीके से उसको जलाना बंद हो और इसके लिए पूरी दिल्ली का हर एक व्यक्ति प्रेरित हो। उसकी आंखों के सामने या उसके कारण से कहीं पे भी लकड़ी, कोयला ना जलाया जाए, धुआं ना हो, इसके लिए पूरी दिल्ली को मिलकर प्रयास करना होगा। और आज इस प्रयास में हमें आपका सहयोग चाहिए, सभी पूरी आरडब्ल्यू का, दिल्ली की सभी आरडब्ल्यू का। जो चौकीदार हमारे ब्लॉक में हम बिठाते हैं, उस चौकीदार को बजाय लकड़ी और कोयले के हम हीटर दें। और उस हीटर देने की शुरुआत में इस महायज्ञ में पहली आहुति दिल्ली सरकार की ओर से है, जिसमें पूरी दिल्ली में हम 10,000 हीटर देना शुरू कर रहे हैं। आज आप पहली खेप आपको दी जा रही है। आज 4 विधानसभाओं के यहाँ पे लोग हैं, आरडब्ल्यूज हैं, जिनको हम हीटर दे रहे हैं। ये सिंबॉलिक है। आज हम आपको दो हीटर दे रहे हैं सर।
दो हीटर दे, एक RAA को 2 हीटर। इससे हो सकता है आपका काम चले, हो सकता है ना चले, ये सिंबॉलिक दे रहे हैं। हमने कहा ना इस महायज्ञ में हमारी पहली आहुति कि आप इससे प्रेरणा लेकर के बाकी सबको भी कहीं पे भी जरूरत है तो वो हीटर आपके माध्यम से उनको मिल जाए। और जो प्रेस वाला आपके एरिया में है, कोशिश करें वो कोयले की प्रेस की जगह उसको मिल करके, आप सब समाज सेवी हैं, उसको एक इलेक्ट्रिक प्रेस दे, ताकि वो अपना कोयले वाला जो उसका काम है उसे खत्म करके इलेक्ट्रिक पे आए। गैस की भी प्रेस आ रही है, गैस वाली प्रेस पे आए। हमें इस पर्यावरण से सबने मिलकर सहयोग करना है। 1%, 2% जब हम सब लगेंगे तो 100% में धीरे धीरे कमी आनी शुरू होगी। हमने ये तय किया कि जितने भी ये कच्चे चूल्हे हमारी झुग्गी बस्ती में या अनऑथराइज्ड कॉलोनी में परिवारों में जलते हैं, उन सबको हम उज्ज्वला के कनेक्शन दिलाएंगे, ताकि हर एक के पास में चूल्हा और अपना गैस सिलेंडर हो। ये सारे पॉजिटिव प्रयास हैं जो हम कर रहे हैं। हमारे लिए बड़ा आसान है, हम कहीं भी कल से ऑफिस बंद, कल से स्कूल बंद, कल से ये बंद, रोजगार बंद, बिल्डिंग बंद, सब बड़ा आसान है। परंतु हम नहीं चाहते कि जनता को तकलीफ हो। तकलीफ वो भी आपकी है। देखो, खरबूजा छुरी पे कि छुरी खरबूजे पे, दिक्कत तो जनता की ही है। तो इसलिए उसी में से बेहतर समाधान निकले। जब तक कानून के दायरे में आके जो हमारी गाइडलाइन है कि 3rd ग्रैब कब होगा, 4th ग्रैब कब होगा, उससे पहले हम किसी को किसी भी तरह की दिक्कत में नहीं डालना चाहते। हम चाहते हैं कि हम सब मिलके अपने पॉजिटिव प्रयासों के द्वारा ही इस पॉल्यूशन को खत्म करें। पीछे हमारी नॉर्थ रीजन भारत की मीटिंग थी, उसमें हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी थे। मैंने उन सबसे भी निवेदन किया कि आप लोग भाई ये पराली का ध्यान दीजिए। आपके यहाँ पराली जलने के कारण दिल्ली में सारी हवा आके स्टक हो जाती है, जो दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी दिक्कत है। आपके यहाँ से इंटरस्टेट बसेस आती हैं और अगर उनका पॉल्यूशन होता है वो हमारे लिए एक बड़ा कारण है। अब क्या करें? इंटरस्टेट बसेस बंद कर दे क्या? जो गुड्स व्हीकल आ रहे हैं बंद कर दे क्या? फिर एकदम से दिल्ली को इफेक्ट नहीं होगा क्या? अगर उनको चालू रखना है, दिल्ली का पर्यावरण भी ठीक रखना है, व्यापार भी ठीक रखना है, तो इतनी सारी चीजें, सबके अलग अलग इंटरेस्ट हैं, सबके इंटरेस्ट को देखेंगे तो फिर कैसे होगा? इसलिए अभी बहुत ही स्नेह के साथ, बड़े आराम से हम चाहते हैं कि सबके सहयोग के साथ समस्याओं का समाधान हो। यदि हमें लगेगा कि समाधान नहीं निकल पा रहा तो हो सकता है सख्ती बढ़े, हो सकता है हमें बाकी पड़ोसी राज्यों से 2 टूक बात भी करनी पड़ेगी और जनता के लिए भी जो निर्देश देना होगा देंगे। पर पहली चॉइस हमारी यही है कि आप सबके साथ मिल करके, सबका सहयोग लेते हुए, हमने तो एक स्लोगन दिया है भाई, दिल्ली साथ है तभी दिल्ली साफ है। तो जब आप लोग साथ हो गए कूड़े पे, हमने कल एक चीज और सोची है, जो कॉलोनीज 100% सेग्रीगेटेड वेस्ट करेगी और जीरो वेस्ट, दिल्ली में आपको जान के अच्छा लगेगा, कुछ कॉलोनीज ऐसी हैं जो जीरो वेस्ट पे हैं, यानी कि उनके यहां से तिनका भर भी कूड़ा बाहर ले जाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने यहां ही सारे के सारे वेस्ट को प्रोसेस करते हैं। तो हमने ये तय किया कि जितनी भी दिल्ली की ऐसी कॉलोनीज हैं, सांसद जी, हम उनको अवार्ड देंगे, हम उनको सम्मान भी देंगे और उनको कैश अवार्ड भी देंगे। हम चाहते हैं कि सारी RAA, सारी कॉलोनीज अपने सिस्टम को ठीक करें और कूड़े का निष्पादन, पानी का निष्पादन, वाटर हार्वेस्टिंग और डस्ट पॉल्यूशन, इन सब पे मिलकर के हम काम करें, पौधे लगाएं, उनको नरिश करें। ये सब काम हमारे करने के लिए है। तो आज मैं आप सबसे आह्वान करने आई हूं, निवेदन करने आई हूं कि इस पर्यावरण के विरुद्ध दिल्ली का युद्ध हम सबको मिलकर के लड़ना होगा और ये जंग जीतनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप आए, पधारे।